सिरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सूर्य को जल देने की विधि के बारे में। सूर्य को जल देने का महत्व क्या है? सूर्य को जल देने की सही विधि क्या है? सूर्य को अर्घ देते वक्त हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए? किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किस प्रकार से सूर्य को जल दे? इन सब चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। सूर्य को सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है। वही एक ऐसे भगवान है जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति को जीवन की हर परेशानी से मुक्ति मिलती है। सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सूर्य को जल चढ़ाने से जहां मन को शांति का अनुभव होता है, वहीं पर शरीर के रोग और जिंदगी में खुशहाली आती है। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय सूर्य को अर्घ देते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर सूर्य को अर्घ देते हुए ये गलतियां हो जाती है तो भगवान प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाते हैं। सूर्य देव को हमेशा नहाने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। आप उन्हें 8 बजे के अंदर ही जल चढ़ाए। अर्घ्य देते समय स्टील, चांदी, शीशे और प्लास्टिक बर्तनों का प्रयोग न करें। सूर्य देव को तांबे के पात्र से ही जल दे। पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके सूर्य को जल देना चाहिए। यदि किसी दिन ऐसा हो कि सूर्य देव नजर न आए तो पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके जल दे। सूर्य को जल अर्पित करते हुए उसमें पुष्प या अक्षत जरूर रखें। कई लोगों का मानना है कि जल अर्पित करते समय पैरों में जल के छींटे पड़ने से फल नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं होता। सूर्य को जल अर्पित करते हुए सूर्य के मंत्र का जाप करें तो विशेष लाभ मिलता है। संभव हो तो इस दौरान लाल वस्त्र धारण करें। अगर हो सके तो इसके बाद धूप और दीप से सूर्य देव का पूजन करें। भगवान सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। सृष्टि के महत्वपूर्ण आधार सूर्य देवता ही है। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्यागमन से पहले नारंगी किरणें प्रस्फुटित होती दिखाई दे, आप दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस तरह जल चढ़ाए कि सूर्य जल चढ़ाती धार से दिखाई दे। प्रातःकाल का सूर्य कोमल होता है। उसे सीधे देखने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। सूर्य को जल धीमे धीमे इस तरह चढ़ाए कि जलधारा आसन पर आ गिरे, न कि जमीन पर। जमीन पर जलधारा गिरने से जल में समाहित सूर्य ऊर्जा धरती में चली जाती है और सूर्य अर्घ्य का संपूर्ण लाभ आप नहीं पा सकते। कहा जाता है कि जो जल जमीन पर गिरकर हमारे बदन पर छींटों के रूप में लगता है, वो सूर्य की किरणों से प्रभावित होता है। उस जल में कई शारीरिक परेशानियों को खत्म करने की क्षमता होती है। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का पाठ करें। तत्पश्चात सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़के। बाद में आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें। सारी सृष्टि को ऊर्जा और प्रकाश देने वाला सूर्य ही है। सूर्य को स्वास्थ्य, पिता, आत्मा का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। सुबह जल्दी से जल्दी सूर्य को अर्घ देने पर ही इसका लाभ होता है। जब सूर्य की रोशनी तेज हो या चुभने लगे तब जल देने से कोई लाभ नहीं होता है। सूर्य को जल देने के बाद ओम आदित्याय नमः मंत्र या ओम ध्रुणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ होता है। सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, इसीलिए जो व्यक्ति सूर्य को अर्घ देता है उन्हें अपने पिता और परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। अगर आप शिक्षा संबंधी या एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो सूर्य को अर्घ देने वाले जल में नीला रंग मिलाएं। ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होता है। स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए सूर्य को अर्घ देने वाले जल में रोली या लाल चंदन मिलाकर जल चढ़ाए। इसके अलावा शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हल्दी मिलाकर जल चढ़ाए।
अगर आप किसी इंटरव्यू, परीक्षा या किसी काम में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर जल चढ़ाएं। पितृ शांति और बाधा के निवारण के लिए जल में तिल और अक्षत मिलाकर जल चढ़ाएं। अगर जीवन में हर तरीके का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सूर्य देव को सादा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा जल बचा ले, इसे अपने मस्तक, कंठ और दोनों भुजाओं पर लगाएं। इससे आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। सूर्य को जल अर्पित करना बेहद लाभदायक माना जाता है। अगर आप पूरे हफ्ते भगवान सूर्य को जल अर्पित नहीं कर पाते, तो सिर्फ रविवार के दिन करें। भगवान सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। सूर्य को जल अर्पित करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।